नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। 18 मई यानी कि शनिवार का दिन अगर मैं कहूं कि आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा दिन है तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचेगी या सीएसके या इंद्र देवता का मैच पे खलल पड़ेगा। इतने सारे रोमांच है इस मैच में जिसका इंतजार हो नहीं पा रहा है। मैच खेला जाएगा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। शाम 7:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या कहती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, इसके अलावा वेदर रिपोर्ट क्या कहती है और वो ड्रीम 11 टीम भी तो बनानी है। तो सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फटाफट चलिए सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो आरसीबी वर्सेस सीएसके हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करें तो इन दोनों टीमों के बीच में कुल 32 मैच हुए हैं, जिसमें से 21 मैच सीएसके ने जीते हैं। केवल 10 मैच आरसीबी जीत पाया, एक मैच का नतीजा नहीं निकल पाया। तो यानी कि हेड टू हेड रिकॉर्ड के मामले में तो सीएसके आगे नहीं, बहुत ज्यादा आगे है। और ये चीज दिखाती है कि सीएसके का दबदबा क्यों रहता है। अब आरसीबी वर्सेस सीएसके हेड टू हेड रिकॉर्ड इन चिन्नास्वामी बेंगलुरु में भी देख लेते हैं भैया कि क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इन दोनों टीमों के बीच में चिन्नास्वामी में 10 मैच हुए हैं, ठीक है। 5 में सीएसके की टीम जीती है, 4 में आरसीबी की टीम जीती है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो कहते हैं ना बैलेंस बना हुआ है 5-4 का। एक मैच का नतीजा नहीं निकला, तो यानी कि चिन्नास्वामी में आरसीबी की टीम सीएसके को टक्कर देती है। जैसे ओवरऑल रिकॉर्ड में एक तरफा है सीएसके का राज, यहाँ ऐसा नहीं है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए, चिन्नास्वामी में भी हो गए। अब अगर सीएसके की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें जो आरसीबी के खिलाफ उतर सकती है, तो ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे फॉर्म में है नहीं। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी क्या बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। रचिन रविंद्र का बल्ला भैया नहीं चल रहा है। शुरुआती 1-2 मैचों में 30-40 किए थे, उसके बाद टीम से ड्रॉप हुए, दोबारा आए, लेकिन दोबारा भी कहानी जस की तैसी रही है। डैनियल मिचेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नंबर 3 इनको सूट कर रहा है। नंबर 3 पे जब भी बल्लेबाजी करते हैं रन निकलते हैं। पिछले मैच में भी अर्धशतक लगाया था और मुझे तो लगता है कि इनसे थोड़ी बहुत गेंदबाजी अब करवा लेनी चाहिए। और गेंदबाजी की बात हो रही है तो शिवम दुबे से भी तो करवा लीजिए ना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ये खेलेंगे और भारत को इनकी गेंदबाजी की भी जरूरत रहेगी। बल्लेबाजी तो इन्होंने धांसू करी है इस सीजन, छक्के भी खूब लगाए हैं। एक विकेट भी मुझे याद है जो लिया है, ओवर ही बहुत कम कराए हैं। तो इनसे थोड़ी बहुत गेंदबाजी करा लीजिए। रविंद्र जडेजा, इनको कई बार प्रमोट किया गया, कई बार ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए। हाँ, गेंदबाजी में जो रोल है अपना निभाते रहे हैं, फील्डिंग में जो इनका स्तर है उसी के अनुरूप प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वो तलवार अब तक चलती हुई नहीं दिखाई दी है। इसके बाद समीर रिजवी शुरुआत अपने आईपीएल करियर की बहुत अच्छी करी थी। राशिद खान को पहली गेंद पे छक्का मार दिया था, लेकिन उसके बाद सही बताएं तो मौके भी कम मिले, लेकिन मौके जितने मिले उसमें वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए। क्योंकि अब आप कुछ भी मान लीजिए, पहला आईपीएल है, यंगस्टर है, थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन यही भुनाने वाले पल होते हैं। समीर रिजवी को ये समझना होगा। और 3 करोड़ से ज्यादा की रकम में लिया है सीएसके ने इनको। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या आज आखिरी मैच खेल रहे हैं? अगर आज आरसीबी क्वालिफाई कर जाती है तो ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अगर आगे खेलती है तो सीएसके, अगर आगे खेलती है तो धोनी भी खेलेंगे। फॉर्म में है भैया, बहुत कम गेंद खेलते हैं, लेकिन उन बहुत कम गेंद में छक्के बहुत लगा देते हैं। इसके बाद मिचेल सेंटनर, अब मोइन अली इस टीम में नहीं है। मोइन अली को बहुत मौके दे लिए, ना गेंद से ना बल्ले से, कैच भी छोड़ रहे हैं, तो इसलिए दोबारा से ऋतुराज गायकवाड़ मिचेल सेंटनर की साइड जा सकते हैं। शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, हालांकि गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट ये लाए हैं। इनकी इकोनॉमी थोड़ी सी कम हुई है और विकेट भी ले रहे हैं। महेश तीक्ष्णा को भी मौका मिल सकता है, हालांकि चिन्नास्वामी में तेज गेंदबाजों को हल्की सी मदद मिलेगी। तो इसलिए या तो मिचेल सेंटनर या ये मुझे लगता है कि एक तेज गेंदबाज शायद ग्लेसन भी आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और तुषार देशपांडे जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। दीपक चाहर इंजर्ड बाहर, पथिराना इंजर्ड बाहर, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश चले गए हैं नेशनल ड्यूटीज की वजह से, तो इंजरी कंसर्न भी है और मुस्तफिजुर का झटका भी है सीएसके के पास। अब झटके की बात हो रही है तो भैया इनको भी झटका लगा है। रीस टोपली चले गए हैं, चलो रीस टोपली के जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विल जैक्स चले गए हैं जो गेंद बल्ले दोनों से कमाल धमाल करा रहे हैं। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है?
सीएसके के खिलाफ, तो विराट और फाफ डु प्लेसिस आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। दोनों अच्छे टच में दिख रहे हैं, दोनों ने कई बार शानदार शुरुआत दिलाई है। विराट तो बड़ी बड़ी पारियां भी खेल रहे हैं, लेकिन फाफ डु प्लेसिस की बल्ले से छोटी लेकिन अहम पारियां आई है, तो ये ओपन करेंगे। नंबर 3 पर ग्लेन मैक्सवेल। अब जब विल जैक्स नहीं है तो हो सकता है या तो रजत पाटीदार नंबर 3 पर आ जाए या ग्लेन मैक्सवेल को कई बार ड्रॉप भी किया गया है, लेकिन अब विल जैक्स नहीं है। उम्मीद करेंगे इसी उम्मीद में कि प्लेऑफ में तो इनका बल्ला चल जाए, क्योंकि इनका जो हाल है वो बद से बदतर रहा है। बल्ले से तो बेहद खराब प्रदर्शन इन्होंने किया है। रजत पाटीदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। मतलब शुरुआती सीजन बहुत खराब गया था, लेकिन एक बार जो इन्होंने लय पकड़ी छोड़ नहीं रहे और हाथ में चौकों से ज्यादा छक्के ये लगा रहे हैं। महिपाल लोमरोड शुरुआत तो अच्छी करी थी, लेकिन बाद में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा डिप होता गया है। कैमरून ग्रीन को भी मौका मिलेगा, फॉर्म में आ चुके हैं, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी अब टच में दिख रहे हैं। तो कैमरून ग्रीन से उम्मीद रहेगी कि आज के मैच में यानी कि प्लेऑफ की इस क्रूशल मैच में भी वो अच्छा प्रदर्शन करे। दिनेश कार्तिक का भी आखिरी मैच हो सकता है। अगर आज आरसीबी बाहर हो जाती है तो उसके बाद ये आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। आईपीएल क्या कहीं पे भी शायद खेलते हुए दिखाई ना दे। यश दयाल ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ गेंदबाजी करी है, पिछले मैच में तो मैन ऑफ द मैच भी बने थे, 3 विकेट लिए थे। इसके बाद कर्ण शर्मा, शुरुआत अच्छी रही थी इनकी, लेकिन अब सब लोगों ने शायद इनको पकड़ लिया है और इनकी धुनाई हो रही है। अब मोहम्मद सिराज फॉर्म में आ चुके हैं, लोकी फर्ग्यूसन। सिराज तो फॉर्म में आ चुके हैं, वर्ल्ड कप पास आया, इनकी फॉर्म आई, अच्छी चीज है, लेकिन लोकी फर्ग्यूसन को भी अब फॉर्म में आना पड़ेगा। इनको न्यूजीलैंड को नहीं जिताना है क्या? अब जिताना है तो पहले आरसीबी को तो जिता ले, क्योंकि इससे पहले फॉर्म में आने का मौका मिलेगा नहीं। अब पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट आरसीबी वर्सेस सीएसके, पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट ये कहती है कि बेंगलुरु की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए मददगार है। भैया जहां पर 193 रन एवरेज स्कोर है वो तो बल्लेबाजों के लिए अच्छी के स्वर्ग मानी जाएगी। पिछले कुछ मैचों में तेज गेंदबाजों को मदद मिली है, बाउंस भी मिला है, गेंद स्विंग भी हुई है। बारिश के कारण आज भी तेज गेंदबाजों का होगा बोलबाला। भैया बादल छाए रहेंगे, सिंपल सी बात है, और ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी तो गेंदबाजों की गेंद तो स्विंग करेगी। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद नहीं है। वैसे तो ये ग्राउंड हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरी आज की प्रेडिक्शन है कि ये हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। बारिश के कारण चेस करने वाली टीम को फायदा। अब फायदा क्यों होगा? क्योंकि पहले गेंदबाजी करेगी, ठीक है, पहले गेंदबाजी करेगी तो शुरुआत में जो पिच की नमी है उसका फायदा उठाएगी। उसके बाद बाद में बल्लेबाजी आएगी तो वो डर्कवर्थ लुइस नियम भी तो आ जाएगा सामने, तो उसका भी तो कैलकुलेशन लगाना है। तो पिच रिपोर्ट ये कहती है कि बल्लेबाजों के लिए मददगार, लेकिन आज शायद ना रहे। गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को खासकर मदद, हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद नहीं है और बारिश के कारण चेस करने की वाली टीम को फायदा हो सकता है। तो पिच रिपोर्ट भी हो गई, लेकिन आज के मैच में आपको वेदर रिपोर्ट भी तो बताना जरूरी है ना, क्योंकि जब वेदर रिपोर्ट अच्छी होगी, मैच होगा, तभी तो ये सारी चीजों का फायदा है। जब मैच ही नहीं होगा तो आप देखेंगे क्या? टिंडा। तो देखिए आज के मैच के लिए क्या वेदर फोरकास्ट है। 87% बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। अब क्लाउडी विद ए कपल ऑफ शावर एंड ए थंडरस्टॉर्म। अब देख लीजिए भैया, तूफान की आशंका भी जताई जा रही है, और ये जिस समय का मैच है उस समय के आंकड़े हैं, उस समय की प्रेडिक्शन की गई है। क्लाउड कवर 100%, यानी कि बादल तो 100% रहेंगे। तो ये तो तस्वीरें अच्छी नहीं दिखा रही है। 87% बारिश और बिजली भी कड़क सकती है, ये चीज मत भूलिए। अब ये तो हो गया, अब तो बारिश क्या मुश्किल है, लेकिन इससे भी बुरी खबर यह है कि कर्नाटका गवर्नमेंट, सरकार ने, वेदर फोरकास्ट ने, या ये कहें कि मौसम विभाग ने कह दिया है कि भैया ये देखिए, साउथ इंटीरियर कर्नाटका इज वेरी लाइकली टू गेट आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेन। बारिश तो होगी, मूसलाधार बारिश होगी। बेंगलुरु रेन्स 18 से 20 बेंगलुरु में भी होगी। तो भैया वेदर रिपोर्ट ये चीख कर कह रही है कि ये मैच नहीं होने दूंगा। इंद्र देवता कह रहे हैं कि खलल तो मैं डालूंगा, लेकिन अगर ये मैच होता है तो बड़ा रोमांचक मैच होगा। क्या धोनी जाएंगे आगे या विराट कोहली की टीम जाएगी या जीत जाएंगे इंद्र देवता, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार लगातार देख रहा हूं, आपने चैनल को ना तो अब तक लाइक किया है, ना शेयर किया है, ना सब्सक्राइब किया है, तो भैया इंतजार किस चीज का कर रहे हो? जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।